क्वालिफाई योर टीईटी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम राजन है और आज से हम शुरुआत करेंगे अपने सीटेट 2022 जिसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी करा जा चुका है 15 तारीख को जुलाई में 2022 इसी साल में। ये हमारा पहला वीडियो है, तो जितने ज़्यादा लाइक मिल जाए हैं, सब्सक्राइब हो चैनल को, उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी आप सब तो हैं ही हमारे साथ में। तो जी, मुझे मेनली जो फोकस करना था वो है हमारा प्राइमरी 5th to 8th क्लास का जो हमारा सिलेबस रहेगा और जिस पे हमें सिलेक्शन लेना है मेन उसी पे हम बात करेंगे। और इधर उधर का कोई फालतू कोई कंटेंट नहीं होगा। मेन जो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट है बस वही हमें चाहिए, उससे सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। देखिए, सीटेट 2011 से पेपर कंडक्ट करवाया है, ये 2022 आ चुका है। लगभग आप कह दीजिए 11 साल हो गए हमें पेपर कराते हुए। और पिछले 4-5 साल का मैं आपको एस्टिमेट बताऊं तो 17 से 18 लाख बच्चे पेपर देते हैं। इसमें से अराउंड हर साल 180 या आपके 2 लाख बच्चे क्लियर कर पाते हैं, बाकी बच्चे पेपर क्लियर नहीं कर पाते। मेनली क्या है कि इस पेपर का थोड़ा फॉर्मेट अलग है। फॉर्मेट मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। इस पेपर में मेनली आपके ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये आपका हो गया CDP। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये हमारा मेन जो सब्जेक्ट रहेगा, मेरा रहेगा ये भी। बाकी सारे सब्जेक्ट की बात हम बात करेंगे, पर मेरा मेन सब्जेक्ट ये है। इसका 30 नंबर का है। इस 30 नंबर के खेल में आपको कम से कम ये सोच के चलना है कि आपको 25 तो आने ही चाहिए। 30 में से 30 लाया वो तो बहुत ही बढ़िया है, पर कम से कम 25 नंबर का आपको इसमें लाने हैं। इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब आप देखिए, ये आपका फर्स्ट, सेकंड इंग्लिश हो गया, थर्ड हिंदी, फोर्थ मैथमेटिक्स, फिफ्थ हो गया आपका एनवायरमेंटल स्टडीज। अब इसमें क्या कमाल की बात है, सारे के सारे बाकी ऊपर वाली की तरह 30-30 नंबर के हैं। इसमें सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपके इस तरीके से डिवाइड है कि 15 नंबर तो आपके जनरल आएंगे सब्जेक्ट कंटेंट में से। जैसे आपके यहाँ पे आएंगे न्यूमेरिकल्स 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। और इन दोनों में से इंग्लिश और हिंदी में से आपका ग्रामर आएगा। इसमें वही पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, एनोनिम्स, सिनोनिम्स और उसी तरह का। जैसे इसी तरीके से हिंदी में आपका सारा का सारा व्याकरण में, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, और जिसमें और हो गए संज्ञा हो गया, क्रिया विशेषण, इस तरीके से स्वरनाम, और जितना भी ग्रामर का है इस तरीके से मात्र 15 नंबर का पूछा जाएगा आपका यहाँ पे। इसी तरीके से 15 नंबर का यहाँ पूछा जाएगा। बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं जो 15-4 बार लिखा हुआ है, जिसका टोटल यहाँ निकल के आएगा 60, ये आपके पेडागोजी के नंबर हैं। अगर आप इसमें मेहनत कर लेते हैं इन 4 सब्जेक्टों की पेडागोजी में, मैं तो चाहूँगा आपके व्याकरण में, आपकी ग्रामर में, न्यूमेरिकल सारे सही हो जाए मैथ के, और सारे अच्छे नंबर ही हैं। मैंने तो यही चाहा है। पर अगर किसी वजह से इनमें कम रह जाते हैं तो आपके सब्जेक्ट में ये नंबर तो आ ही चाहिए। आप कम से कम अपने 15 नंबर की पेडागोजी तो करके हो वहाँ पे, कि 30 में से कम इसमें 12 बन जाए, ऐसे बन जाए कि अगर थोड़ा इधर कट रहा है तो इधर बढ़ रहा है। और ये हमारा सॉलिड पोर्शन लेके चलना है कि इतने तो इसमें लाने हैं, तभी ये 60 और 30 का जो जोड़ और योग होगा ये 90 बन पाएगा जो यहाँ पे है। और एक और बात है, नीचे से आपका सीटेट का सिंपल सा क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो इस तरीके से कि अगर आप 82 है, 82 तो चाहिए ही चाहिए आपको। अगर 82 नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मान लीजिए 81, 80, इस वक्त सिलेक्शन नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा 82 पे या 82 से अब, या फिर आपका 90 जनरल कैटेगरी।
अगर आप इतना करेंगे तो ये आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैं लिखा है कि पेडागोजी के आसान नंबर हैं, ये आसान नंबर हैं। जब ये नंबर के साथ कंबाइंड हो गया, मान लीजिए कि आप आराम से 60 तो ले ही आएंगे इन सब में, और 60 और 30 तो आप किसी भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन पक्का है। और आपका इसमें एक चीज़ और है कि मैं चाहता हूँ आप इस तरीके से एक अपना बनाए, नोट बनाए, अपने जहाँ से भी शुरुआत कर रहे हैं आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर 15/7/22 को नोटिफिकेशन आ चुका है तो दिसंबर में पेपर भी हो जाएगा, करवा देता है। सीटेट की तरह यूपीटेट की तरह नहीं है, उसमें कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है यूपीटेट वगैरह में, सीटेट में ज़्यादातर गड़बड़ी नहीं होती। उनका मेन ये होता है कि हर साल पेपर करवाएं, 2 बार भी हो सकते हैं। और इस साल जो हुआ था वो आपका जनवरी में हुआ था, वो पिछले साल आपके दिसंबर से चालू था और जनवरी तक चला था, 8 या 11 तारीख तक समथिंग। मुझे इतना मतलब प्रॉपर डेट से याद नहीं है, पर पिछले साल की कुछ डेट थी एंडिंग की और इस साल की कुछ डेट थी। तो ये तो एक सीन हो गया इसका। अब एक बात बताने मैं भूल गया था कि जैसे सब्जेक्ट जो थे हमारे जो यहाँ पे लिखे थे, मैं फिर लिख देता हूँ क्या बात हो गई। आपका CDP हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और एनवायरनमेंट हो गया। इनके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि आप 6th 7th 8th क्लास के NCERT बुक्स पढ़नी शुरू कर दीजिए, बेस्ट नॉलेज मिल जाएगी, बेस्ट इसमें क्वेश्चन है, बेस्ट आप पूरा मतलब प्रीवियस ईयर तो आप लगाएंगे। प्रीवियस ईयर्स हो गए, और जो भी आप बुक और परचेज करते हैं वो तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, तो वो आप लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए। पर ये 6th 7th 8th क्लास आपका बेसिक सिलेबस आएगा, इसके लिए आपको NCERT उठानी पड़ेगी। इन सब्जेक्टों के लिए आपको ये चाहिए ही चाहिए। ये आपका एक प्रोसेस खत्म हो गया। डस्टर से नहीं कर रहा हूँ, कपड़े से कर रहा हूँ, जल्दी हो जाता है। अब एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ सीटेट और यूपीटेट में हल्का सा, मैंने दोनों पेपर क्लियर है, फिर भी आपको एक आइडिया देता हूँ। सीटेट का जो पेपर है और ये यूपीटेट का जो पेपर है, अब क्या है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, और इसे हमारी यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का वही एक प्रोसेस है सिलेक्शन का, मार्क्स बिल्कुल सेम है, आपको वही 82 प्लस वही आपके SC ST OBC 90 जनरल के लिए। अब क्या है सीटेट में मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी एक तरीके से, सीटेट और यूपीटेट के बीच में जो गड़बड़ी है, जो हल्का सा फर्क ये है कि जो आपका यूपीटेट है, यूपीटेट में आपका पूरी व्याकरण, इंग्लिश में हो गई ग्रामर, ये हो गई आपकी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी तरीके से CDP तो वही है। अब तो इनका सिलेबस आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि 2018 या उससे पहले, मैं तो बाद में देने शुरू करें, 2018 से पहले
इसका कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं था यूपी टेट का। थोड़ा मैं इसके लिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आदमी इसको थोड़ा सा समझ ले तो सोचेगा सी टेट उसके लिए आसान है, सी टेट उसके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप ये देखें यहाँ सी डी पी हो गई, वो ये 30 नंबर गया, ये 30 नंबर का हो गया, ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, और नीचे एनवायरमेंट आ गई। अब एनवायरमेंट का क्या है, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ये है कि इसमें तो ये है कम से कम सी टेट में कि आप ज्योग्राफी की बुक्स उठा लीजिए अपनी 6th 7th 8th क्लास के SCRT की, उसमें से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। कुछ आपका ऐसा करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए, कुछ आपका प्रीवियस ईयर भी बहुत ही कम पूछे आते हैं, ना के बराबर ही पूछे आते हैं। पर ये है कि जो इसका बड़ा सा सब्जेक्ट है, इसके एनवायरनमेंट में कुछ भी पूछ सकता है, आपके हिस्ट्री के बारे में कहीं से आ सकता है, आपके सिविक्स के बारे में पूछ सकता है, पॉलिटिकल साइंस है आपका, इसमें कुछ पूछ सकता है। इसमें क्या है, सीटी में फिर भी थोड़ा आसान है, आपसे करंट अफेयर पूछ लेगा और डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो एक फिर मैं कहूँगा कंपैरेटिवली यूपीटीईटी के सामने थोड़ा सा आसान है। बाकी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। फिलहाल मेरा ये था कि बेसिक ओवरव्यू दे दूँ आपको कि किस टाइप से बनता है और किस तरीके से है। आगे वीडियोस बनेगी, थोड़ा सा मैं मानता हूँ लाइट थोड़ी सी डिम थी और अपीयरेंस शायद इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, पर आगे हम कोशिश करेंगे थ्रू पीपीटी पढ़ेंगे और अच्छे नोट्स आया करेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। अब इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में ये रहेगा सारा का सारा आपको सिलेबस लिखवाया जाएगा। आप उस सिलेबस को लिखिए, आप देखिए जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस जरूर रखिए। मेरा तीसरी बार में मेरा नंबर है, मैं आपको बताऊँ उसमें, और आप मानेंगे नहीं ना, मैंने फर्स्ट बार सबने कहा सी टेट का फॉर्म आया, भर दे बढ़ दिया, मैंने तैयारी की थी, कोरोना नहीं था। सेकेंड बार में ऐसा हुआ गर्म बोले आधे से ज़्यादा भरने भूल गया, इस वजह से नहीं आया। तीसरी बार मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि CBT हो गया और क्लिक करो आपका सेलेक्ट हो जाता है आंसर, बहुत बढ़िया है। आप मानेंगे नहीं, आपका टाइम बचता है, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा चेक कर सकते हैं और कितना के ज़्यादा आप मैथ्स में आप टाइम दे सकते हैं। तो आज इतना ही था, आगे से रहेगा कि इसमें पूरा सिलेबस बताया जाएगा, पूरा कंटेंट बताया जाएगा और कैसे कैसे करें कि हम यहाँ पे 90+ तो लाए। मेरे खुद के 86 हैं, अच्छे नंबर नहीं है पर क्वालिफाई तो हुआ। तो मेन आपका ये है कि अपने एफर्ट्स रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए और जहाँ तक जितना क्वालिटी कंटेंट मैटर में लेके चलूँगा आप उतना ही पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर के लगा लीजिए, आप इतने नंबर तो लेंगे। अपना कॉन्फिडेंस रखिए। अगर हिंदी कमज़ोर है तो उस पर काम कीजिए। मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी, मैं आपको बताऊँ, मेरी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और अगर आप इस बार का, मैं थोड़ी वीडियो बाद अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करूँगा, अपलोड करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरी जो हिंदी अच्छी नहीं थी, मेरे हिंदी में इंग्लिश से ज़्यादा नंबर है, क्योंकि हिंदी आपको अच्छी लगने लगती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी मैंने नॉलेज देने की कोशिश करी होगी, थोड़ी आपकी सहायता करी होगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और हर कोई अपना अच्छा कंटेंट देता है, थोड़ा कंटेंट मैं भी देना चाहता हूँ। सभी का यही होता है कि हर किसी का सिलेक्शन हो जाए। कोई ये कहता है कि आप सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं होगा तो आपको फीस वापस। फीस का तो कोई नहीं है, सीन ही नहीं है। मेरा तो बेसिकली है आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना और बेस्ट से बेस्ट ये होता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और कुछ नहीं है। बस एक ही रहेगा कि आप वीडियो को लाइक दे दें, थोड़ा सा मेरा इसमें मेहनत है और थोड़ी सी मेरी मेहनत इम्प्रूव हो जाएगी। मुझे देखिएगा कि लोग मेरे साथ हैं। ठीक है, नमस्कार।